गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बहन भाई दोनों मिल करके निषाद और माया मिल करके बातचीत कर रहे थे कि उस व्यक्ति के बारे में, मिस्टर नाथ के बारे में पता लगाना है कि वो वास्तव में इतना अकेला और इतना दुबला पतला क्यों है। और ये भी पता लगाना चाह रहे थे कि उसके कोई ज़्यादा दोस्त क्यों नहीं है, वो अकेला क्यों रहता है। अब आज हम लोग आखिरी पैराग्राफ पढ़ेंगे इस चैप्टर का और इस तरह से हमारी कहानी आज की एक्सपर्ट डिटेक्टिव जो है वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस भी शेयर करेंगे, देखेंगे। तो लास्ट पैराग्राफ देख सकते हो आप स्क्रीन में कि ट्राई टू अंडरस्टैंड 7 आई टोल्ड हिम इफ़ ही इज़ लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर ए ईयर एंड हैज़ नॉट मेड ए सिंगल फ्रेंड there is something wrong. He is obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. Maybe no one has tried to make friends with him. Nishad protested. Why should anyone bother? You have seen what a nasty bear he is, I said. I don't care, said Nishad stubbornly. I like him and I'm going to try and I'm going to try and be his friend. Friends with a crook? Ha, you are crazy, 7. I said the cops will take you to jail with him. Do you want that to happen, you idiot? Nishad merely glared at me and quietly walked out of the room. My theories seemed to have made no impression on him at all. कभी कभी भाई बहनों की बातचीत में भी काफ़ी सारे टकराव हो जाते हैं, पति पत्नी भाई बहन, समझ रहे हो। तो क्लोज रिलेशंस के बीच में भी विचारों का टकराव कई बार हो जाता है, तो ये बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये संभव है और ये होता है। माया ने अपने भाई निषाद को न जाने कितनी थ्योरीज दी, कितनी बार समझाया कि समझने की कोशिश करो। शंकर हाउस में जो ये मिस्टर नाथ रहते हैं और उसका कोई दोस्त नहीं है, तो कुछ गड़बड़ है। एकमात्र दोस्त हर रविवार उनसे मिलने आता है, इसके अलावा तो कोई आता नहीं। हो सकता है कि मिस्टर नाथ डरा हुआ हो कि कोई बंदा उसे पहचान करके उसको पुलिस के हवाले कर देगा, इसलिए वो छुप छुप के रहता हो। माया का स्ट्रिक्टली ये मानना था कि निषाद जो है वो ये मान ले कि मिस्टर नाथ एक चोर उचक्के हैं और पुलिस के डर से अकेले एकांत में रहते हैं और उनका कोई दोस्त नहीं है। लेकिन निषाद ने कहा कि यह भी तो हो सकता है कि किसी ने उनसे दोस्ती करने की कोशिश ना की हो। इस बात पर माया ने कहा कि क्यों दोस्ती करे कोई इतने बुरे इंसान से। तो निषाद को बुरा लगा। निषाद ने बहुत जोर दे करके, स्टबॉर्नली का मतलब होता है एकदम दृढ़ता के साथ, रिफ्यूजिंग टू चेंज द प्लान। स्टबॉर्नली का मतलब हो गया कि जिद, दृढ़ता, जिद बोलना गलत होगा, दृढ़ता। बड़ी ही दृढ़ता के साथ निषाद ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो पसंद है मिस्टर नाथ से मैं दूर से ही सही एक आध बार जो मिला हूँ, मुझे वो इंसान बहुत भला लगा है और वो इंसान सही आदमी है। निषाद ने कहा कि मैं तो उससे दोस्ती करने की कोशिश करूँगा। बहन ने जब कहा कि ये सही नहीं होगा तो निषाद समझ गया था, और बहन ने ये भी कहा कि अगर तुमने उससे दोस्ती की तो हो सकता है कि तुम भी उसकी तरह जेल में चली जाओ, उसके साथ तुम जेल में चले जाओ। बहुत ज़्यादा दुख हुआ सुन करके निषाद को ये बातें। निषाद समझ चुका था कि उसकी कोई भी बातें माया समझने वाली नहीं है, इसलिए निषाद चुपचाप वहाँ से निकल गया। ऐसा लगा जैसे माया की कोई भी बातें निषाद के ऊपर इतने समय से, जो माया बार बार उस व्यक्ति के विपक्ष में बोल रही थी, इतने समय से कोई भी बातें माया की निषाद के अगेंस्ट, मतलब निषाद के दिमाग पर इंप्रेशन डालती हुई नहीं नजर आई। और इस तरह से निषाद जो है वो
बिना बहन को कुछ बोले चुपचाप वहाँ से निकल गया। तो स्टूडेंट्स, कहानी के एंड तक ये क्लियर नहीं है। इट हैज़ नॉट बीन क्लियर्ड बाय द राइटर शारदा द्विवेदी। शारदा द्विवेदी राइटर के द्वारा ये क्लियर नहीं किया हुआ है कि मिस्टर नाथ वास्तव में एक क्रूक है या एक जेन्युइन भले आदमी है। इतने भले जिनकी कोई ज़्यादा दोस्त भी नहीं है। कुछ पता नहीं कि क्या कहा माया ने, मीन्स ये समझ में नहीं आ रहा, लास्ट तक क्लियर नहीं किया गया शारदा द्विवेदी के द्वारा कि क्या हुआ। अब हम अनुमान लगाते हैं। नाउ आई एम ट्राइंग टू टेल यू व्हाट might have been the identity of Mr. Nath. I am just guessing and telling you about my assumption of his identity. मेरे हिसाब से Mr. Nath is a genuine man. My assumption says Mr. Nath is a very, very genuine man who is very shy in nature and introvert in nature. He has no friends, that's why. मिस्टर नाथ मेरे हिसाब से एक बहुत ही शर्मीले किस्म के अंतर्मुखी व्यक्ति हैं और शायद इसी कारण उनके कोई दोस्त भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है वो अपने जीवन में ज़्यादा दोस्त नहीं बनाता। दिस आर द गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़। कुछ इंसान अंतर्मुखी होते हैं, कुछ बहिर्मुखी होते हैं, इंट्रोवर्ट्स, एक्सट्रोवर्ट्स। एंड इंट्रोवर्ट्स आर ऑफन misunderstood as a bad person by a lot of people in our life. जो भी व्यक्ति इंट्रोवर्ट होगा उसे अक्सर गलत इंसान मान लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन माई लोकेलिटी देर इज़ ए पर्सन हु इज़ सो शाई इन नेचर, सो इंट्रोवर्ट इन नेचर, दैट ही नेवर टॉक्स विथ एनीबडी इन आवर लोकेलिटी। उदाहरण दे रहा हूँ आपको, मैं अपनी जो बात कह रहा हूँ उसकी दलील दे रहा हूँ, मैं आपको उसका तर्क दे रहा हूँ कि हमारे मोहल्ले में एक ऐसा इंसान रहता है जो किसी से बात नहीं करता। वेरी जेन्युइन मैन, ही इज़ ए ओनर ऑफ सम काइंड ऑफ शॉप, वो कोई दुकान चलाता है, एंड ही जस्ट गोज टू हिज शॉप डेली एट अराउंड 9 o'clock एंड कम बैक्स एट 9 o'clock। 12 घंटा दुकान में रहता है, दुकान चलाता है, आता है, किसी से कोई लेना देना नहीं। घर में कभी भी हमने उनके कभी कोई प्रकार की ऊँची आवाज़ में बातचीत नहीं सुनी, और जो भी बातें करती है वो उनकी वाइफ ही करती है मोहल्ले में। एंड ही इज़ अ वेरी शाई टाइप ऑफ पर्सन, बट आई हैव एनालाइज्ड हिम फ्रॉम द पास्ट 3 years and I have understood that means initially I thought that he was a not so good person, he is a very bad person, मुझे ऐसा, he was a very bad person I thought previously, but after analyzing and very minutely analyzing him, I have understood that no, it is his nature, and his wife has also clarified to a few people in our locality that my husband is like that. He is just happy to go person with his family, and he just take cares of his family and children and parents, and that's it. He is not so willing to make friendship with the other people. And if sometimes if any friendship creates between him and any other person, then that friendship will also not survive for a long time. It will be a friendship of a very short time, very I can say very short duration, because he never talks much. सामने वाला अगर कोई बात ही नहीं करेगा तो कोई अगर उससे दोस्ती कर भी लिया तो कितने दिन तक बात कर सकता है? आप किसी व्यक्ति को बार बार खुद से चला करके कितनी बार बात कर सकते हो? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। उसके बाद क्या होगा? बात नहीं कर पाओगे आप उससे। उसके बाद आप उससे बात नहीं कर पाओगे। भाई बार बार बात करोगे तो लास्ट में जाकर के वो व्यक्ति जो है, आप अगर किसी व्यक्ति से बार बार बात करें तो 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी बार बात कर लोगे? हर बार आप खुद चला करके बात कर रहे हो, कभी तो आपके मन में आएगा कि सामने वाला भी मुझे टोके, मुझसे बात करे। अब मैं जिस व्यक्ति का एग्जांपल दे रहा हूँ मेरे लोकेलिटी का, वो खुद चला के किसी से बात ही नहीं करता। आप उसे 10 बार कर लो बात, बार बार चला के बात कर लो, 10 बार, 9 बार चला के बात कर लो, वो आपसे 9 बार कर लेगा। भाई चला के करोगे तो उसको करना ही पड़ेगा, और जितना आप पूछोगे उतना ही वो जवाब देगा, उससे ज़्यादा वो कुछ एक्स्ट्रा बात करेगा ही नहीं।
तो फिर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि ये बहुत घमंडी इंसान है। एक्चुअली दिस इज़ इंट्रोवर्टिज्म। इंट्रोवर्टिज्म होता है, अंतर्मुखीपन होता है, और ये अक्सर इसको मीन्स ज़्यादातर लोग इसको गलत ही मानेंगे। लेकिन अगर आप कीन ऑब्जर्वेशन रखो तो यू विल फाइंड आउट दैट दिस इज़ जस्ट ए नेचर, एंड एनी पर्सन्स नेचर कांट बी अपरूटेड। चेंज नहीं हो सकता, नेचर को आप चेंज नहीं कर सकते, एंड दैट्स द रीज़न वाई द अदर पीपल थिंक दैट ही इज़ नॉट ए गुड पर्सन, बट ही इज़ एक्चुअली ए गुड पर्सन। एंड दिस इज़ ए वेरी सैड थिंग दैट the person with introvert manners are very hard to crack, very hard to understand. They are too tough to understand because they have their own imagination, they have their own life, they have their own world, and they are happy to go person in their own world. They don't want to come out from their comfort zone, and from that point of view you can say that it is a bad manner. अगर कोई अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही ना निकले तो ये एक प्रकार का बैड मैनर्स है, ये कुछ लोगों के द्वारा कहा जा सकता है। ओके, सो दिस इज़ माय अजम्पशन, ये मेरा अजम्पशन है। हालांकि शारदा द्विवेदी द राइटर हैज़ नॉट क्लियर्ड दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन मिस्टर नाथ माइट हैव बीन। ओके, सो कहानी खत्म होती है, एंड नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ए फ्यू एक्सरसाइजेस। एज यू कैन सी टेक्सचुअल क्वेश्चंस में, वर्किंग विद द टेक्स्ट में there are 3 questions. What does Nishad find out about Mr. Nath from Ramesh? तो आंसर आप लिख सकते हो कि रमेश ने जो है मिस्टर नाथ के बारे में यही बताया कि वो 2 चपाती खाते हैं, खाना खाते हैं, कुछ दाल खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, दिन में 2 बार जाता है, 2 कप चाय भी जाती है उनके घर में सुबह और दोपहर में। हमेशा वो कैश पेमेंट करते हैं और कभी कभी टिप्स भी देते हैं, और अक्सर टिप्स देते हैं और अच्छा पेमेंट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वाई डज माया थिंक मिस्टर नाथ इज ए क्रूक? हु डज शी से द संडे विजिटर इज? माया जो इतनी दृढ़ता से कह रही थी कि मिस्टर नाथ एक धूर्त इंसान ही है, धोखेबाज मुजरिम है, ऐसा वो क्यों सोचती थी? और दूसरी बात कि उसके हिसाब से संडे का विजिटर कौन है जो उस मिस्टर नाथ के घर आता था? तो माया मिस्टर नाथ को क्रूक इसलिए समझती थी क्योंकि शंकर हाउस नाम की बिल्डिंग में जो मिस्टर नाथ पिछले लगभग 1 साल से रहते थे, पर 1 साल से रहने के बावजूद भी उनका कोई दोस्त नहीं था, और दोस्त नहीं था यहाँ तक ठीक है। आश्चर्य की बात ये थी कि वो अपना जीवन यापन करने के लिए कोई काम भी नहीं करते थे, और उनकी जो रेगुलर मील्स हैं वो सामने के होटल से आती थी और वो उसका कैश पेमेंट करते थे। दिस मेक्स माया सस्पिशियस अबाउट मिस्टर नाथ। इससे माया शक करने लगी मिस्टर नाथ के ऊपर, और उसके हिसाब से रविवार को जो विजिटर था वो मिस्टर नाथ का जुर्म का एक साथी था। तीसरा क्वेश्चन है, डज निशाद एग्री विथ माया अबाउट मिस्टर नाथ एंड हाउ डज ही फील अबाउट हिम? तो निशाद माया से बिल्कुल भी सहमत नहीं था, वो मानने को तैयार ही नहीं था कि मिस्टर नाथ एक धूर्त इंसान है, बल्कि वो तो मिस्टर नाथ के प्रति दया रखता था और उसको बहुत दुख होता था कि मिस्टर नाथ क्यों इतना एकांकी जीवन और इतना बीमार जीवन जी रहे हैं। मिस्टर नाथ उनकी मदद करना चाहता था, और निशाद उनकी मिस्टर नाथ की मदद करना चाहता था और मिस्टर नाथ से दोस्ती भी करना चाहता था। तो ये तो हुआ वर्किंग विद टेक्स्ट। और वर्किंग विद लैंग्वेज की अगर बात करें तो थोड़ा सा मैचिंग है। तो मैच द वर्ड्स विद वर्ड मीनिंग्स बिलो। लेफ्ट साइड में वर्ड्स हैं और राइट साइड में उसकी मीनिंग है। लेफ्ट साइड द वर्ड इन द लेफ्ट साइड्स आर एक्चुअली सम टाइप ऑफ प्रोवर्ब्स और सम टाइप्स ऑफ इडियम्स, और राइट साइड में उसकी मीनिंग है। तो आंसर मैं शेयर कर ले रहा हूँ आपके साथ। फिंगर टिप्स के साथ आप लिख सकते हो द एंड्स ऑफ वंस फिंगर्स, द टिप ऑफ योर नोज़ का लिख सकते हो द पॉइंटेड एंड ऑफ योर नोज़। ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ शेयर किया है ये 10 तक की मैचिंग के आंसर्स। लेफ्ट साइड में क्वेश्चंस हैं और राइट साइड में उनके आंसर्स हैं पास में। अ टिप द वाटर आउट ऑफ द बकेट का एम्प्टी ए बकेट बाय टिल्टिंग इट। हैव समथिंग ऑन द टिप ऑफ योर टंग का
be about to say something, tip the boat over ka, make the boat overturn, tip him a rupee ka, give a rupee to him to thank him, the tip of the bat ka, the end of the bat, the police were tipped off ka, the police were told or warned, if you take my tip ka, if you take his advice, this advice, and the bat tipped the ball ka, the bat lightly touched the ball. So these are the answers which I have shared with you, and today we have completed our chapter number 6, expert detectives. So after the completion of this chapter, today I have shared with you the textual questions which are 3 numbers. Working with language का मैंने matching share किया आपसे, and there are some other questions also in working with language. Question number 2 है, फिर 3 है. I am not sharing the answers of 2 and 3 questions. ये हम बाद में अपनी क्लासरूम में ही शेयर करेंगे. And speaking portion will also be done in the classroom. And as far as the writing portion are concerned, you can see in the writing portion that writing portion has actually, okay. So I am giving you all the 3 as your homework, क्योंकि मैं आपको homework अभी आज काफ़ी दिनों बाद दे रहा हूँ. एटलीस्ट मेरे ख्याल से करीब करीब महीने भर हो गए हैं कि मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया. सो दिस इज़ माई होमवर्क. Do the 3 questions, each and every questions in your own language. Point to be noted that don't copy it from advisor or any other guidebook. For example, number 1 question is, what do you think Mr. Nath is? Write a paragraph or 2 about him. We have already discussed, I have shared my own views with you, and you have your own opinion also. There is no necessity that your opinions will opine with me, कोई ज़रूरी नहीं है. You have your own opinions also. तो आपको देखना है कि मिस्टर नाथ आपके हिसाब से कैसे व्यक्ति हैं, 1 या 2 पैराग्राफ में बताओ. एंड क्वेश्चन 2 इज, व्हाट एल्स डू यू थिंक निशाद एंड माया विल फाइंड आउट अबाउट हिम? हाउ विल दे एवर बी फ्रेंड्स? थिंक अबाउट दिस क्वेश्चंस एंड राइट ए पैराग्राफ और 2 टू कंटिन्यू द स्टोरी. दूसरा क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से निशाद और माया को अगर आगे ये चीज़ें चली तो निशाद और माया उनके बारे में क्या पता करेंगे मिस्टर नाथ के बारे में, किस तरह से पता करेंगे? क्या वो लोग आपस में कभी दोस्त हो पाएंगे? इन क्वेश्चंस के आंसर देते हुए एक पैराग्राफ लिखना है. और थर्ड जो है वो एक सर्वे है. सर्वे का मतलब हुआ कि कहीं किसी एक अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर्स जानने के लिए आप डोर टू डोर विजिट करते हो, लोगों से बातें करते हो. तो हैव यू एवर कंडक्टेड ए सर्वे? yes or no or I don't know, yes, no or I don't know. ये तो एक मजाक है जो कि आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो. राइटिंग पोर्शन के नीचे एक जोक है. एक लड़का एक लड़की को पूछता है कि तुम क्या कभी कोई सर्वे कंडक्ट की हो? हाँ, ना या मुझे नहीं पता में जवाब दो. तो लड़की ने कहा हाँ, ना, मुझे नहीं पता. एक साथ इसमें तीनों कह दिया. जैसे जोक है एक्चुअली. तो थर्ड भी आपको होमवर्क करना है. तो थर्ड में क्या है? स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चनेयर एंड डिस्कस द पॉइंट्स इन स्मॉल ग्रुप्स. There are a few questionnaire given. For example, you feel secure and happy? Yes, no, don't know. You feel you can be alone? You are at peace? You receive and give love? ये अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस हैं. इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको yes, no और I don't know में देने हैं. ये तो पहला स्टेप है. और उसके बाद है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट पीपल इन द स्कूल और योर लोकेलिटी एंड पुट दिस क्वेश्चंस टू देम. कुछ लोगों को भी ये प्रश्न आपको पूछने हैं. थर्ड स्टेप है एनालाइज द रिजल्ट्स इन द ग्रुप बाय आस्किंग हाउ मेनी पीपल थिंक दैट ए होम इज अ प्लेस वेयर यू फील सिक्योर एंड हैप्पी. ये एक्चुअली सब होम के बारे में है. ये जो क्वेश्चंस हैं ये होम के बारे में है. ठीक है, कि कितने लोग हैं जिन्हें अपना घर सुरक्षित और खुशनुमा लगता है. दूसरा क्वेश्चन है कितने लोग हैं जिन्हें घर सुरक्षित और खुशनुमा नहीं लगता, और कितने लोग हैं जिन्हें इस बारे में पता नहीं. एंड द फोर्थ स्टेप इज present a brief oral report on the result of your survey. Use phrases such as the following. Most people think that ये जो अलग अलग प्रकार के हैं, मतलब जैसे मान लो मैं आपको ज़्यादा नहीं, आई एम गिविंग यू ओनली 3 persons to do. 3 लोगों को ले लो आप. अपनी लोकेलिटी के किसी 3 व्यक्ति अपनी लोकेलिटी के किसी 3 व्यक्ति से आपको मिलना है, और 3 व्यक्तियों को मिल करके, वो चाची हो, आपकी कोई पड़ोसी आंटी हो, कोई पड़ोसी अंकल हो, उनसे 3 व्यक्तियों से मिलकर के आपको ये क्वेश्चंस पूछने हैं.
क्वेश्चंस पूछने हैं और क्वेश्चंस पूछने के बाद आपको पता करना है इनके आंसर्स क्या हैं, और इनके आंसर्स पता करते करते आपको रिलेवेंट येस नो या डोंट नो कॉलम में टिक करना है। और ये जो है आपको अपनी बुक में ही करना है विद अ पेंसिल, देयर इज नो नीड टू डू इट इन योर नोटबुक। राइटिंग पोर्शन का 1 और 2 नोटबुक में करना है, दिस इज योर होमवर्क। राइटिंग पोर्शन का 3rd वाला बुक में करना है, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। और आई एम गिविंग यू 15 डेज टाइम, 15 दिन का समय देता हूँ आपको। आज 12 अक्टूबर हो गया, लगभग एंड अक्टूबर तक आप ये तीनों क्वेश्चंस ओन लैंग्वेज में लिख करके मुझे दिखाओगे, डोंट कॉपी फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। ये क्वेश्चन एयर 3 बंदों को पूछोगे आसपास में, रियल में पूछोगे आप, और इसको टिक करोगे, और उसके बाद ब्रीफ ओरल रिपोर्ट जो है वो तो क्लासरूम में जब होगे तब बताना है, लिखना कुछ नहीं है, ओरल रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं लिखना है। जस्ट इस कॉलम को आपको फिलअप करना है टिक टिक लगा करके, लोकेलिटी के 3 बंदों को पूछ करके, और बुक में करना है 1 2 नोटबुक में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, होमवर्क करना ही है, डोंट एक्सक्यूज योर होमवर्क, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे एट होम, स्टे सेफ, एंड थैंक यू।